हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है यहाँ पे? क्या कहता है? अ फ्यू सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन द बॉक्स, क्लासिफाई देम एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 1 to 6 तक कुछ सबस्टांस के नाम दे रखे हैं। आपको इसमें बताना है कि एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है और न्यूट्रल कौन है। जैसा कि इसमें लिखा ही है, हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। एसिडिक, एसिडिक क्या होता है? जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट, है ना, खट्टे होते हैं। और बेसिक में क्या होता है? बेसिक में बिटर इन टेस्ट। पर ध्यान रखना, करेला कड़वा होता है पर बेस नहीं है इसमें। और नेक्स्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या आता है? नो टेस्ट, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। अब आप देखिए, सबसे पहले लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो OH दे, ये देखो OH आ गया एक साथ में, वो बेसिक। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? बेसिक। सेकेंड क्या है? सोडा वाटर। पानी के अंदर क्या डालना है? CO2। और कार्बोनेटेड वाटर है ये क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर। ये क्या बनाता है यहाँ पे? H2CO3, कार्बोनिक एसिड देता है। तो ये क्या हो गया? H, जो H+ देते हैं वो क्या हो गया यहाँ पे? एसिडिक। नाउ थर्ड, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अपने क्या होगा? स्लिपरी होते हैं ये। बेस क्या होता है? टच करने पे स्लिपरी लगते हैं। तो आपके पास में ये रहा वॉशिंग सोडा। टेस्ट नहीं करके देखना है आपको, स्लिपरी लगे तो वो क्या हो जाता है? वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट विनेगर। विनेगर सिरका। विनेगर आपके पास ये क्या हो गया? आपके पास एसिडिक। इस विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड, है ना। सिरका जो आप यूज में लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये H दे रहा है यहाँ पे, ये H दे रहा है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 होता है, .10H2। पानी में जब घोलते हैं तब ये OH- देता है। नाउ शुगर सॉल्यूशन, चीनी, जो खाने वाली चीनी होती है उसको बोलते हैं हम सुक्रोज, C12H22O11। यहाँ पे कोई भी H+OH- नहीं देता, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूट्रल। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। NaCl का सॉल्यूशन, NaCl, और पानी में डाल दिया तो AQ। तो ये भी कैसा होगा आपके पास में? न्यूट्रल। तो देखिए, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड फोर्थ, सेकेंड फोर्थ, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। नाउ फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, ये गलत। नाउ फिफ्थ और सिक्स्थ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हो गया तो आप आराम से इसे टिक कर सकते हैं। नाउ question number second, the pH value of few substances are given as P 13.4, Q 10.1, R 2.2, S 4.5, T 7. On the basis of given data select the incorrect statement. अंडरलाइन करेंगे क्या? इनकरेक्ट, इनको अंडरलाइन कर। अब आपके पास एक पता होना चाहिए पीएच क्या होता है। देखिए, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है वो क्या होता है? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या करता है? पीएच स्केल क्या करता है? ये यूज डिटरमाइन टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सबस्टेंस। एसिडिक और एंड बेसिक, और तो क्या? एंड बेसिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब पावरफुल,
कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, इसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस। अगर देखिए पीएच जो होता है ये स्केल है ना, सोरेनसन ने दिया था, कहां से होता है ये 0 to 14, ओके। और यहाँ पे 0 to 14 कब होता है, टेम्परेचर है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर पीएच की वैल्यू कम है, पीएच की वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, है ना। और अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। ये जनरल आइडिया है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते, ओके। और क्या पता होना चाहिए, पीएच स्केल क्या होता है, 0 to 14 होता है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो 14 की जगह ये क्या हो जाएगा, 12। दूसरी बात देखिए, अब आपके पास में यहाँ पे पीएच दे रखा है, पी का क्या दे रखा है, पीएच कितनी है आपके पास में 13.4। पीएच स्केल ऐसे लिख देते हो, यहाँ पे एक ऐसे बना देते हो स्केल, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ऐसे। और जब जैसे जैसे हम पीएच 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज। और जब हम 0 की तरफ आते हैं तब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अब आप देख लीजिए पीएच स्केल आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे पीएच कितना दिया है आपको, 13.4, 13.4, 13.4 इधर है तो ये क्या हो गया, बेसिक। 7 वाला जो होता है ना ये न्यूट्रल होता है। और दूसरे नंबर पे क्या दिया है, 10.1, 10.1 ये भी बेसिक। नेक्स्ट 2.2, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, 2.2 ये क्या हो गया, एसिडिक। एस 4.5 ये भी कैसा हो गया, एसिडिक। देखो बेसिक में जितना ज्यादा हो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एसिडिक में जितना कम उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये क्या हो गया, टी, टी क्या है यहाँ पे 7.0, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। अब इन दोनों में देखिए दोनों एसिडिक है, लेकिन इस दोनों के अंदर क्या हो गया, आर इज मोर एसिडिक, कम है ना, कम, देन मोर एसिडिक देन एस। और अगर इन दोनों की बात करूंगी मैं तो यहाँ पे क्या हो गया, P इज मोर बेसिक देन Q। ये पूरा आपको आ गया कि पूरा रिजल्ट इस जो क्वेश्चन का वो आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन देखिए, R एंड S आर एसिडिक इन नेचर एंड P इज न्यूट्रल। P न्यूट्रल नहीं है, कौन है, T न्यूट्रल है। R और S ये एसिडिक है, ये बात सही है, मीन्स यहाँ पे ये सही है, ये गलत है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये क्या है, बेसिक है। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। नाउ S एंड T आर न्यूट्रल, एस तो क्या है आपके पास, एसिडिक है, अगेन ये भी कैसा हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। P एंड Q आर बेसिक, यस ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। S इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन R, S स्ट्रॉन्गर दे रहा है, S तो आपके पास क्या है 4.5, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। आपसे क्या पूछा, इनकरेक्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्या कहता है ये, बेसिस हैव वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। विच अमंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट बेस, बेस को कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, सोरो टेस्ट, खट्टा कौन होता है, ये तो एसिडिक हो गया, है ना। पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, यस ये बेसिक हो गया। न्यूट्रलाइज एल्की, एल्कलीज क्या होते हैं, जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या होता है, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, एल्कली, दोज बेसिस, बेस ही होते हैं ये, विच आर डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाए वो क्या हो जाते हैं, एल्कलीज, कॉल्ड एल्कलीज। सारे नहीं घुलते हैं ना, इसलिए हम इनको सब, अब न्यूट्रलाइज एल्कलीज टू फॉर्म, अब ये बेस, बेस से कैसे न्यूट्रलाइज होगा, नो ये कैसा है, फॉल्स है। टर्न्स टर्मरिक, मतलब ये एल्कलीज से कौन न्यूट्रलाइज होता है, एसिडिक होता है, अगर एसिडिक होगा तो होगा। टर्न टर्मरिक सोल्यूशन रेड, यस ये बेसिक का करेक्टर है। टर्न फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ग्रीन, ग्रीन नहीं होता, क्या होता है, पिंक, ग्रीन फिनोफ्थलीन के साथ कोई भी नहीं देता। सोपी टू टच, है ना, ये बेसिक। तो आपके पास बेसिक का देखिए कौन कौन से हो गए आपके पास यहाँ पे एग्जांपल। बेसिक में सेकंड, तो देखो फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, सेकंड का यहाँ पे सेकंड है नहीं, तो ऑप्शन एक आते भी सही हो जाता है। फिर फोर्थ, यस फोर्थ, और फिर कौन सा है, सिक्स्थ। तो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ये कैसे है, करेक्टरिस्टिक है, किसके है, बेस के करेक्टरिस्टिक्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, निहारा मेड अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ डिफरेंट एसिड्स, डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स जो होते हैं, जो चीजें हम खाते हैं और हमें खट्टी लगती है वो सब ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। हम कभी भी इनऑर्गेनिक एसिड्स को नहीं खा सकते, ठीक है, उन्हें हम केमिकल्स के लिए यूज करते हैं, पर जो खट्टा हम खा रहे हैं वो क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, सही है। कर्ड में मैलिक नहीं होता है ना, मैलिक नहीं होता है, मैलम यानी सेव में होता है मैलिक, और कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। नाउ टैमरिंड, इमली, टार्टरिक एसिड, सही है। आंवला, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, विटामिन सी। स्पाइनच, फॉर्मिक एसिड नहीं होता, इसमें क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंट एसिड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आपके पास दो ही इनकरेक्ट है, थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ ओनली, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, मैच कॉलम 1 विथ 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पी देखिए क्या प्रॉब्लम है, और सेकंड क्या है, ट्रीटमेंट है। प्रॉब्लम क्या है, एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक, हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, एसिडिटी होने पर हम क्या लेते हैं, एंटासिड, है ना, एंटासिड लेते हैं। पी का फिफ्थ एक ही है, ऑप्शन सी करेक्ट है, पर हम सभी ऑप्शन चेक करेंगे, है ना। पी का क्या हो गया, फिफ्थ। नाउ क्यू, बी आंट, मधुमक्खी जब खा जाए तब आपको क्या लगाना है, कैलामाइन सॉल्यूशन लगाना है, फोर्थ लगाना है। कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होता है, ZnCO3, ये क्या होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन होता है। नाउ फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट कैसा होता है, बेसिक सबस्टेंस होता है, बेसिक होता है। एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल हो गई है तो हमें क्या चाहिए, बेस, कौन सा है बेस, स्लैग्ड लाइम, है ना। और बेसिक सॉल्यूशन हो गई है तो हमें क्या डाल दो, ऑर्गेनिक मैटर डाल दो। तो 54213, 54213, ऑप्शन कौन सा सही है, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सैंपल विल नॉट शो एनी चेंज कलर विद रेड क्रोज इंडिकेटर। देखिए कई एसिड बेस इंडिकेटर्स हम काम में लेते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं। तो आपके पास में पता होना चाहिए एसिड बेस, इधर तो रेड रोज का ही लिखूंगी मैं, एसिड बेस इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे इंडिकेटर जो एसिड और बेस दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर बोल दिया। इंडिकेटर्स ये क्या होता है, नेचुरल होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होगा, या क्या होगा आपके पास सिंथेटिक होगा, या मैन मेड होंगे, मैन मेड इंडिकेटर होते हैं। अब मैन मेड इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको अभी दो ही कर रहे हैं। पहला आपके पास फिनोफ्थलीन, और दूसरा कौन सा होता है, मिथाइल ऑरेंज। आगे जाके बताएंगे आपको कि एसिडिक में मिथाइल ऑरेंज क्या बिहेव करता है और बेसिक में कैसा कलर देता है, कलर चेंज करते हैं ये। फिनोफ्थलीन एसिडिक के साथ, न्यूट्रल के साथ और बेसिक के साथ क्या क्या कलर चेंज होता है। नेचुरल में क्या होता है, एक होता है टर्मरिक मतलब हल्दी, दूसरा अभी दे ही रखा है देखो रेड कबेज या रेड रोज, रेड रोज इंडिकेटर, एक क्या होता है रेड कबेज होता है वो भी इंडिकेटर, और कोई होगा तो इस समय हम ऐड कर देंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए, जिसने यहाँ पूछा है, जो चीज यहाँ पूछी है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अगर मैं रेड रोज इंडिकेटर की बात करूं तो ये खुद कैसा होता है, पिंक, और एसिडिक के अंदर डार्क पिंक या मेजेंटा कलर देता है, और बेसिक के साथ में ये ग्रीन कलर देता है। देखिए रेड रोज इंडिकेटर है, इंडिकेटर अगर मैं बात करूं तो ये एसिडिक के साथ में कैसा देगा, अगर मेरे पास इन एसिडिक सॉल्यूशन ये क्या देगा यहाँ पे, रेड कलर, और बेसिक न्यूट्रल के साथ नो चेंज। न्यूट्रल सॉल्यूशन है मेरे पास जैसे चीनी का, पानी का, तो इनके अंदर क्या होता है, नो चेंज, यानी ये पिंक ही रहता है। कैसा रहता है ये, पिंक। और अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। जैसे साबुन का पानी है तो ये कैसा देगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ग्रीन कलर। चूने का पानी है तो ये क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। अब देखिए नेक्स्ट, कलर एनी चेंज इन विद रेड रोज, ये कैसा हो गया यहाँ पे, नॉट शो। नॉट शो में मतलब आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होता है। तो ये तो कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, यानी ये तो पहला ही गलत हो गया, पर बाकी सब दे देते हैं। ये कौन सा होता है, बेसिक, ये भी आपको नहीं बताना। और शुगर सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे तीनों दे दिए, हमें तो सिर्फ न्यूट्रल देखना है। तो यहाँ डिस्टिल वाटर ये न्यूट्रल होता है ना। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ये भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये तो हमने बता ही दिया न्यूट्रल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी में कोई चेंज नहीं होता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लिखा है। नाउ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, ये कैसा होता है, बेसिक, है ना। और विंडो क्लीनर ये भी कैसा होता है, बेसिक। लाइम वाटर भी कैसा होता है, बेसिक होता है। नाउ लाइम वाटर बेसिक, सोप सॉल्यूशन बेसिक, लेमन जूस एसिडिक। तो एक ही हमारे पास में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जो कि रेड रोज के साथ में कोई इंडिकेटर के साथ में कोई कलर चेंज नहीं दिखाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th, आशीष took 4 test tube PQRS containing different solution as shown in figure. Few drops of methyl orange
देखिए मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, सिंथेटिक होता है। और एडेड टू ईच टेस्ट ट्यूब द सॉल्यूशन विल टर्न रेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है ये, कैसा इंडिकेटर है भाई, सिंथेटिक। अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, इन एसिडिक सॉल्यूशन, अब आपके देखो यहाँ पे नाम में ही क्या आ रहा है, ऑरेंज। ओरिजिनली क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो यहाँ पे ये क्या देगा, एसिडिक के साथ में टर्न्स रेड, रेड में टर्न हो जाएगा। और बेसिक के साथ में यहाँ पर येलो देता है, यानी नो चेंज आ जाएगा। इन बेसिक, बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रल में ऑरेंज रहता है, ये कैसा देता है, टर्न्स येलो। येलो भी कह सकते हैं या ऑरेंज भी कह सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए, अब देखिए ऑरेंज जूस कैसा होता है, एसिडिक, है ना। जब ये एसिडिक होता है इट मींस ये कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा, है ना। मिथाइल ऑरेंज के साथ में रेड कलर देगा। आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है बेसिक। और ये बेसिक है आपके पास, आपने पानी डाला है इसमें और साथ में मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हो, तो ये कैसा रहने वाला होता है, येलो या ऑरेंज भी रह सकता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये भी क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी कैसा होता है, बेसिक। और आप इसको किस में डाल रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल रहे हो, ये क्या होता है, NaOH। तो दो कुल मिला के आपके पास बेसिक, बेसिक कैसा होगा, येलो। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है यानी NaOH है पानी के अंदर, और साथ में विंडो क्लीनर, ये भी कैसा होता है, बेसिक होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर क्या होता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये भी बेसिक, ओवरऑल बेसिक है। तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, येलो सॉल्यूशन देगा या फिर ऑरेंज सॉल्यूशन देगा। आपको तो क्या बताना है, रेड, रेड कौन दे रहा है, P। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर A ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, अ क्लास 7th टीचर डेमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड बाय मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर। इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सिंबल होता है इसका, NaOH। मान लो इसका भी मैंने क्या लिया, 20 ml। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, इसका भी कितना लिया मैंने, 20 ml। HCl कैसा होता है, ये एसिडिक होता है ना। और NaOH कैसा होता है, बेसिक। और आपको एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन पता होगी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या देते हैं ये, सॉल्ट और वाटर देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आपको अगर इस सॉल्यूशन की रिएक्शन लिखनी पड़े दोनों को मिलाने पर, तब आप क्या रिएक्शन लिखोगे, HCl प्लस NaOH, है ना। तो अब आप देखो क्या बना दिया यहाँ पे, आपस में रिएक्शन किया इन्होंने, तो क्या बना दिया, NaCl और वाटर। NaCl क्या होता है, सॉल्ट, और क्या देगा ये, H2O, वाटर, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। और वो रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मीनिंग एग्जिट से एक्सो आया है ना। एग्जिट से एक्सो, एग्जिट माने क्या होता है, बाहर निकलना, एक्सो का मतलब भी बाहर निकलना। हीट, थर्मो का मतलब हीट, हीट जब बाहर निकलती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट कौन से, अबाउट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट वाटर बन गया है, वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो तो क्या है, सॉल्ट और वाटर बन गया ना, तो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। द सॉल्यूशन टर्न्स रेड when few drops of blue litmus solution are added to it। देखिए ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, रेड से ब्लू में, तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। ये वाला कैसा था, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, द वर्ड इक्वेशन, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये कैसा ट्रू स्टेटमेंट है। द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, बिल्कुल सही। इट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं होता, कौन सा होता है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स। इन्होंने करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल टर्न फेनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक। अब देखिए एक और नया इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर आ गया यहाँ पे, फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। अगेन ये कैसा इंडिकेटर है, मैन मेड है ना, मैन मेड एसिड बेस इंडिकेटर है। अब देखिए इन एसिडिक सॉल्यूशन ये कैसा रहता है, इन एसिडिक सॉल्यूशन ये खुद कैसा होता है, पानी जैसा होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। इन एसिडिक सॉल्यूशन ये क्या होगा, कलरलेस, यानी नो चेंज इन कलर, कलर ही नहीं होता, ये खुद भी कलरलेस होता है। और एसिडिक में क्या रहता है, ये कलरलेस ही रहता है। अगर बेसिक की बात करूं, इन बेसिक सॉल्यूशन, अब तुम्हें याद हो गए होंगे कि बेसिक सॉल्यूशन आपको सबको याद हो गए, विंडो क्लीनर बेसिक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बेसिक है, तो सोडा वाटर तो एसिडिक होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो बेसिक है आपके पास में, या लाइम वाटर है वो भी क्या है, बेसिक है। ये सब बेसिक है। इसके साथ में ये कैसा होता है, टर्न्स पिंक, कैसा हो जाता है, गुलाबी। नाउ आपके पास इसमें छांटने आपको ऑरेंज जूस, एसिडिक है, ऑरेंज जूस क्या हो गया, एसिडिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या हो गया, बेसिक। लेमन जूस खट्टा होता है, एसिडिक, जो खट्टे हैं ना पीने पे पता चल रहा है हमें, वो एसिडिक। लाइम वाटर, चूना, ये चूने का पानी ये बेसिक होता है। सोप सॉल्यूशन ये भी क्या हो गया, बेसिक हो गया। दही खट्टी होती है, एसिडिक। और विनेगर, हम तो विनेगर डालते इसलिए ताकि खट्टा हो जाए। सोडा वाटर भी एसिडिक होता है। अब आपके पास बेसिक कितने, 1 2 3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the following figure shows the color change in the test tube first, second and third with red rose indicator is added to them। आपको पता है रेड रोज इंडिकेटर एसिड के साथ में मिजेंटा कलर देगा, यानी डार्क पिंक कलर देगा, न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता है, और बेसिक के साथ में क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन ओरिजिनली प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड में क्या होता है, फर्स्ट कैसा है, एसिडिक, नो चेंज इन कलर क्या हो गया, न्यूट्रल, और ग्रीन हो गया तो मतलब क्या है, बेसिक। आपको तो यहाँ छांटना है। सबसे पहले देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल है, फर्स्ट तो हमारा क्या है, एसिडिक, नहीं ये तो क्या है हमारे पास न्यूट्रल, हमें तो क्या चाहिए, एसिडिक। आगे देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन, अगेन ये भी कैसा है, न्यूट्रल, ये भी नहीं। लाइम वाटर कैसा है, बेसिक, ये भी नहीं चाहिए, एक ही बच गया, ये क्या होता है, एसिडिक। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। और लाइम वाटर कैसा होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, तो ये कैसा होता है, बेसिक। हमें यही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी करेक्ट हो जाएगा। टैमरिंड क्या होता है, टैमरिंड वाटर ये एसिडिक होता है। विनेगर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ऑरेंज जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, ऑरेंज जूस क्या हो गया, एसिडिक हो गया, लाइम वाटर क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे कौन एसिडिक होता है और कौन बेसिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए आपको वास्प, वास्प बोलते हैं, वास्प स्टिंग होता है टांटिया जब काटता है, is cured by rubbing zinc carbonate, whereas ant sting is cured by rubbing vinegar। देखिए अंट हमेशा एसिडिक डंक होता है, और एक जो दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे वास्प स्टिंग, और दूसरा यहाँ पे क्या है, आंट स्टिंग है। आंट स्टिंग में क्या होता है, ये क्या कंटेन्स करता है, फॉर्मिक एसिड, या इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, यानी ये कैसा होता है, आंट स्टिंग
एसिडिक होता है। और अगर मैं इसको क्योर करना चाहती हूँ तो मुझे क्या चाहिए, क्योर्ड बाय, कैसे क्योर्ड होगा, बाय माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं लगाना है, माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा माइल्ड एसिडिक कौन होता है, विनेगर। विनेगर तो एसिडिक ही हो गया ना, माइल्ड एक खुद एसिडिक है तो माइल्ड बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेसिक क्या होता है यहाँ पे, एग्जांपल देखिए बेसिक के अंदर, एक तो कैलामाइन हो गया, है ना। कैलामाइन का मतलब क्या हो गया, जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे उल्टा दे रखा है ना। और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, बेकिंग सोडा, एक पहला और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ये भी कैसा होता है, माइल्ड बेसिक होता है। हमें आंट के लिए माइल्ड बेसिक सॉल्यूशन चाहिए। जब हम बात करते हैं यहाँ पर वास्प स्टिंग की, इट इज बेसिक इन नेचर। स्टिंग का कैसा नेचर होता है, बेसिक होता है। कैसे क्योर्ड किया जाएगा, बाय रबिंग माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन। माइल्ड क्योंकि ये बेसिक है ना, इसलिए मुझे क्या चाहिए, एसिडिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो जाएगा, विनेगर, विनेगर सॉल्यूशन। आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि टांटिया अगर काट जाए तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो टांटिया ही बोलते हैं इसको, कीड़ा है जो बेसिक नेचर का इसका स्टिंग होता है। तो क्या करना चाहिए, चाबी जो होती है हल्की सी गर्म करके और फिर उसे लोहे की चाबी को उस पे रगड़ने से भी सही हो जाता है, क्योंकि वो कैसा होता है यहाँ पर अपोजिट नेचर का होता है। नाउ देखिए, वास्प स्टिंग इज कॉल्ड क्योर्ड बाय जिंक कार्बोनेट, फॉल्स हो गया। आंट स्टिंग उल्टा लिख दिया, इसके लिए तो विनेगर चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए, जिंक कार्बोनेट। वास्प स्टिंग इज एसिडिक, नो बेसिक। और ये क्या हो गया, एसिडिक, ये भी क्या, फॉल्स। तो हमारे पास बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। few words have been jumbled and matched with their characteristics, identify the incorrect match। इनकरेक्ट बताना है, मैचेस अमंग द फॉलोइंग। देखिए पहला, TENRURNUA, सबस्टेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इसको कैसे लिखेंगे, न्यूट्रल। नाउ बिल्कुल सही है कि नॉर एसिडिक, ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तो ये न्यूट्रल है, ये तो सही हो गया। हमें तो इनकरेक्ट देखना है। ये क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अनराइप जो मैंगो होता है ना, उसमें एस्कॉर्बिक नहीं होता, उसमें टार्ट्रिक होता है, खट्टा होता है वो, है ना। ये कैसा हो गया, फॉल्स। अनराइप मैंगो कंटेन्स, क्या कंटेन्स रख सकता है ये, टार्टरिक एसिड। एस्कॉर्बिक नहीं रखता, एस्कॉर्बिक विटामिन सी, आंवला रखता है एस्कॉर्बिक। आगे देखिए, फिनोफ्थलीन, ये वाला क्या है यहाँ पे, फिनोफ्थलीन। टर्न्स कलरलेस इन बेसिक, कलरलेस नहीं होता है, पिंक होता है। तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड एंड थर्ड फॉल्स है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, फिर से दोबारा गलत पूछा है कि कौन से गलत है, विद एसिडिक एंड न्यूट्रल। अब देखिए, टर्मरिक पेपर आ गया। तो सबसे पहले तो हम बताएं, टर्मरिक हल्दी क्या होती है, हल्दी का कैसा कलर होता है, ये इंडिकेटर है, कैसा कलर होता है, येलो। ओरिजिनल कलर इसका क्या है, येलो है। और एसिडिक में, न्यूट्रल में और बेसिक में, एसिडिक में क्या दिखाएगा ये, एसिडिक सॉल्यूशन, ये कैसा रहता है, येलो ही रहता है, पीला, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है उसमें, है ना। और इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल में भी कोई चेंज नहीं होता है, जैसे चीनी का पानी डाल दो, नमक का पानी इसमें डाल दो, तो वो भी क्या रहता है, येलो ही रहता है, मीन्स नो चेंज।
बेसिक में कैसा हो जाता है ये रेड। इन बेसिक सॉल्यूशन हल्दी के दाग को आप साबुन के पानी से धो लो तो वो कैसा हो जाता है, इट टर्न्स रेड। रेड तो पहले से ही लिख रहे हैं, इट टर्न्स रेड, बेसिक में रेड होता है। तो विद एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन टर्मरिक पेपर रिमेन्स येलो, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो गया। फिर नॉफ्थलीन के साथ में पिंक कलर देता है ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूशन तो क्या होता है न्यूट्रल, और कोई कलर नहीं देता है, मींस अगेन फॉल्स। ब्लू लिटमस पेपर इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइम वाटर, बिल्कुल सही है। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी। चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक सॉल्यूशन है। और बेसिक सॉल्यूशन क्या कहते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, और ब्लू को कोई चेंज नहीं करते, मीन्स ये भी कैसा ट्रू स्टेटमेंट। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये फॉर्मूला होता है। ये कैसा होता है, बेसिक। रेड को किस में करेगा, तो ट्रू स्टेटमेंट। फॉल्स एक ही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और फिर ये कैसा होता है, इसमें कलरलेस पिंक नहीं होता, ग्लूकोज के साथ में क्या देगा ये, यहाँ पर कलरलेस होगा, पिंक नहीं होता, बेसिक के साथ पिंक होता है। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस टर्न्स ब्लू ओ लिटमस रेड। देखो एक आपको ट्रिक बताई थी अनिल, ए मने एसिडिक, एन मने नीला, नीला का मतलब क्या हो गया ब्लू, और एल मने लाल, लाल मतलब रेड, नीले को रेड में बदलते हैं। एसिडिक जो होते हैं नीले लिटमस को रेड में बदलते हैं, टर्न्स ब्लू रेड, तो ये क्या हो गया एसिडिक। टर्न्स रेड ब्लू, ये क्या हो गया बेसिक। और डज नॉट चेंज इन कलर, तो ये क्या हो गया न्यूट्रल। अब आपके पास सॉल्यूशन देखने हैं आपको, सोडा वाटर कैसा होता है एसिडिक, है ना। लाइम वाटर देखिए, लाइम वाटर ये हो गया एसिडिक, ये हो गया लाइम वाटर बेसिक। अब तक तो याद ही हो गए होंगे। लेमन जूस क्या हो गया एसिडिक। अब ये पहले दो तो सही है, लास्ट गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लाइम वाटर क्या हो गया बेसिक, तो ये भी क्या हो गया गलत। आंवला क्या होता है एसिडिक, और कर्ड दही भी कैसा होता है एसिडिक, अगेन देखते ही रॉन्ग। विनेगर एसिडिक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक, शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब आपके पास में यहाँ पे कितने, 2 इंडिकेटर दे दिए और सबस्टांस भी दे दिए। अब आपको पहले तो ये देखना कि एसिडिक या बेसिक, और फिर ये एसिडिक और बेसिक के साथ में कैसे कलर चेंज करते हैं। देखिए अब देखिए रेड का बेस जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर है, ये क्या करता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन ये कैसा होता है रेड, टर्न्स रेड, ओके। और इन न्यूट्रल सॉल्यूशन ये कैसा रहेगा, यहाँ पे नो चेंज, पर्पल, यानी नो चेंज, खुद भी कैसा होएगा पर्पल होता है। और इन बेसिक सॉल्यूशन ये कैसा हो जाता है ग्रीन, ठीक है। दूसरा क्या आपके पास टर्मेरिक, टर्मेरिक भी लिख लेते हैं यहाँ पे, टर्मेरिक इंडिकेटर, एसिडिक और न्यूट्रल में तो येलो, इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इसमें क्या रहने वाला है येलो, येलो का मतलब क्या रहने का है नो चेंज, नो चेंज। और बेसिक के अंदर क्या रहने वाला है, जिस कलर से लिख रहे हैं ना रेड, कैसा हो जाएगा रेड। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास में ये क्या है एसिडिक, एसिडिक में येलो, ये बात तो सही है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे रेड, तो गलत हो गया ना।
नाउ सोडा वाटर कैसा होता है, ये भी एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, तो ये यहाँ पे रेड है, सही बात है ना, और ये येलो है, ये सही है। बेकिंग सोडा कैसा होता है, बेसिक, बेकिंग सोडा बेसिक, ये बेसिक है, तो बेसिक के साथ में ये ग्रीन है और ये रेड है, ये भी सही है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल में ये पर्पल है, ये येलो है, बिल्कुल सही बात है। और स्पाइनच, स्पाइनच क्या होता है, ऑक्सैलिक है, यहाँ स्पाइनच में, पालक में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड का मतलब क्या हो गया, ये एसिडिक हो गया, एसिडिक में ग्रीन दे दिया, ये गलत हो गया, और ये रेड दे दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेड, और यहाँ क्या होना चाहिए, येलो। लाइम वाटर, ये कैसा होता है, बेसिक। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये ग्रीन होता है और ये रेड होता है। तो हमारे पास में क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है और सिक्स्थ करेक्ट है, फर्स्ट और फिफ्थ नहीं है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 टेस्टेड फ्यू अननोन सैंपल्स यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स, he tabulated the result as shown, figure as shown this table। देखो एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 2 3 4 है, आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है। अब आपको इनको देख के बताना है सॉल्यूशन 1 क्या होगा और इसके अंदर क्या आएगा। तो अगर आपको मालूम है कि यहाँ पे चाइना रोज इंडिकेटर और रेड कबेज इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये 3 इंडिकेटर के साथ में कैसे चेंज होता है आपका एसिडिक और बेसिक, अगर थोड़ा सा लिख दे, चाइना रोज की बात करें या रेड रोज की बात करें, तो ये क्या खुद कैसा होता है, ये आपके पास में पिंक कलर का होगा, या आप मेजेंटा भी, डार्क पिंक भी बोल सकते हैं इसे। और अगर मैं बात करूं एसिड सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या हो जाता है, आपके पास सॉल्यूशन है ये पूरा आएगा नहीं इसलिए इसको छोटा लिख दिया, ये कैसे हो जाता है, टर्न्स रेड। और न्यूट्रल में क्या रहता है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या रहता है, नो चेंज, यानी पिंक रहेगा, पिंक या मैजेंटा भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये क्या रहता है, नो चेंज। और तीसरा क्या है, बेसिक, बेसिक में ये कैसे रहने वाला है, बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसे रहने वाला, टर्न्स ग्रीन, टर्न्स ग्रीन। ये तो बात किसकी है, चाइना रोज की। अगर यही बात हम रेड कबेज की करें तो लगभग सेम रहता है ये, रेड कबेज और आपके पास एसिडिक में क्या रहता है, रेड कबेज, एसिडिक में रेड ही रहेगा। एसिडिक अगर सॉल्यूशन है तो ये कैसा हो जाता है, टर्न्स रेड। और न्यूट्रल में नो चेंज होता है, न्यूट्रल अगर सॉल्यूशन आ गया तो आपके पास ये नो चेंज रहेगा, मीन्स वही मैजेंटा ही रहने वाला है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन आएगा तो ये क्या हो जाने वाला है, ग्रीन, ये कैसे हो जाने वाला है, ग्रीन। और मिथाइल ऑरेंज की हम बात करें तो एसिडिक में रेड होता है और बेसिक के अंदर ग्रीन होता है, सॉरी ये ऑरेंज रहता है। नाउ आप देखिए मिथाइल ऑरेंज के साथ में रेड, रेड मतलब एसिड, रेड का बेज के साथ में भी देखो रेड दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक। मतलब ये तीनों रेड ही देता है, चाइना रोज भी रेड देता है, एसिडिक के साथ में रेड का बेस भी रेड देता है और मिथाइल ऑरेंज भी रेड देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्या आ जाएगा, सारे लिख लेते हैं यहाँ रेड। अब देखिए ये मेजेंटा, मेजेंटा मतलब डार्क पिंक, और यहाँ पे क्या दे रहा है, रेड। तो आपके पास में इसने मेजेंटा लिखा है तो डार्क पिंक है ये, यहाँ पे ये भी एसिडिक ही होगा, यहाँ पे भी सेम ही आएगा, इसको मेजेंटा ही कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे लाइट ऑरेंज लिखा है, लाइट पिंक लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑरेंज, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइट पिंक का मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल। ये दोनों कैसे सॉल्यूशन हो गए, एसिडिक सॉल्यूशन हो गए। तो ये ऑरेंज है तो रेड का बेस न्यूट्रल के साथ में ये भी कैसा देगा, पिंक कलर ही देगा।
नाउ नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आपके पास में ये येलो है, ये ग्रीन है, मतलब ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, बेसिक। बेसिक के साथ में ये क्या देने वाला है, ग्रीन। अब आप देखिए ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट इज मेजेंटा एंड थर्ड इज पर्पल, थर्ड इज पर्पल। पर्पल तो नहीं आएगा यहाँ पे, ये कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज येलो, नो। फर्स्ट इज लाइट पिंक, नहीं होगा। थर्ड इज रेड, थर्ड क्या है यहाँ पे, रेड, ये भी नहीं होगा। सेकेंड इज ग्रीन, ये सारे गलत कैसे हो गए। थर्ड इज रेड, नहीं, थर्ड तो रेड नहीं होगा, यही सही लग रहा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन। रेड का बेस है, पिंक दे रहा है, ओके ये ठीक है, न्यूट्रल के साथ में कैसे हो जाएगा ये, पर्पल यानी डार्क पिंक यानी मेजेंटा ही है, पिंक की बजाय डार्क पिंक है ये। डार्क पिंक में क्या हो जाता है, ये डार्क पिंक बोल सकते हो आप इसको, पर्पल बोल सकते हो, या फिर मेजेंटा बोल सकते हो। एक बात है, तो आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो येलो ये होगा नहीं, यहाँ पे फोर्थ के अंदर ग्रीन, ये वाला बात सही है। थर्ड में रेड, थर्ड का रेड ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड का ग्रीन ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एक करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कहते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। देखिए, कलर ऑफ बेकिंग सोडा सोल्यूशन टर्न्स पिंक व्हेन फेनोल्फथालीन इज एडेड। बेकिंग सोडा क्या होता है, देखो बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मीठा सोडा। फ्लफी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल नेम क्या होता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और ये इसको आपने क्या किया, कलर ऑफ बेकिंग सोडा, इसका सोल्यूशन बनाया। NaHCO3 का आपने क्या किया, पानी में डाला। जब भी पानी में डालते ये क्या देगा, NaOH देगा, CO2 देगा और H2O देगा। NaOH कैसा होता है, बेसिक। अब ये बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन फेनोल्फथालीन के साथ में कैसा कलर देता है, विद फेनोल्फथालीन इंडिकेटर। फेनोल्फथालीन इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा कलर देगा, पिंक। यानी ये बात तो इसमें सही है, ये कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट ये फॉल्स है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड देखिए, सोडियम कार्बोनेट की बात कही है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है यहाँ पे, Na2CO3 होता है ना सोडियम कार्बोनेट, ये होता है वॉशिंग सोडा। डॉट 10H2O और लगा देते हैं यहाँ पे, डॉट 10H2O, ये क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा नहीं होता, तो फॉल्स हो गया। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये भी कैसा हो गया, फॉल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, थर्ड देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको क्या बोलते हैं, HCl। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, एसिड। और एसिड के लिए क्या ट्रिक होती है, अनिल। A मतलब एसिड, N मतलब नीला और L मतलब लाल। एसिड नीले को किस में कन्वर्ट करता है, लाल में। यहाँ क्या दे रहा है, रेड को ब्लू में, तो फॉल्स हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब फोर्थ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, NaOH। ये कैसा है, बेसिक। इसका अपोजिट करना, लाल टू नीला होता है, ये क्या है, बेसिक। बेसिक है तो ये क्या करेगा, लाल को नीले में बदल देगा, रेड को किस में बदल देगा, ये ब्लू में। और ये क्या दे रहा है, ब्लू को रेड, तो ये क्या करेगा, फॉल्स हो गया। तो TFFF ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। नताशा अरेंज्ड 4 सेटअप्स एज गिवन इन बिलो।
अब इन्होंने फोर्स ऐसे 4 टेस्ट ट्यूब्स ले ली, इनको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब्स। आपने इसने क्या डाला, 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, फॉर्मूला NaOH। और लेमन जूस डाला क्या, 5 ml। ये कैसा होता है, वीक एसिड। देखिए जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हम खाते हैं वो होते हैं वीक, और ये है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इट मीन्स हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, जो स्ट्रांग होगा वही दिखाई देगा। ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक, ओवरऑल बेसिक है ये। नाउ यहाँ पे देखिए 10 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया, बेस। कैसा बेस है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। और वाटर, तो ओवरऑल ये भी कैसा रहा, बेसिक ही रहा। नाउ थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, 15 ml आपने लिया NaOH, और क्या दिया, एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूला एसिटिक एसिड, विनेगर, ये क्या होता है, वीक एसिड है। और ये क्या है, अभी हमने बताया स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब आप देखिए जो बेस भले ही कम भी लोगे तो भी क्या होगा, नेचर तो बेसिक ही होगा। इसका भी कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है। नाउ कर्ड, कर्ड क्या होता है, लैक्टिक एसिड है ना। और आंवला, आंवला क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोनों ही एसिड है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। ओवरऑल आपने देख लिया यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन करेक्ट, करेक्ट बताने व्हेन दी सॉल्यूशन आर टेस्टेड विद डिफरेंट इंडिकेटर्स। देखते हैं क्या देते हैं। अब चाइना रोज क्या देगा, ग्रीन देगा बेस के साथ में, 1 2 3 तीनों में ग्रीन आएगा। सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब 1 and 3 टर्न्स ग्रीन विद चाइना रोज, सही बात है। 1 और 3 दोनों क्या देंगे, ग्रीन देंगे। लेकिन सेकंड भी देगा। अब सॉल्यूशन सेकंड एंड फोर्थ येलो देगा, ये गलत है। ये तो ट्रियो हो गया हमारे पास में। मिथाइल ऑरेंज के साथ में एसिडिक क्या देता है, रेड देता है। टेस्ट ट्यूब सेकंड एंड फोर्थ, फोर्थ के साथ में ये क्या दे रहा है, येलो। ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 1 and 3, 1 and 3 का मतलब बेसिक। 1 and 3 रेड विद मिथाइल ऑरेंज, ये भी कैसा हो गया, फॉल्स। राइट, और ये बेसिक के साथ येलो हो गया, ऑरेंज। सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ पिंक विद फिनोफ्थलीन, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। फोर्थ तो कलरलेस रहेगा फिनोफ्थलीन के साथ में, और सेकंड पिंक हो जाएगा। टर्मरिक सॉल्यूशन शोज रेड विद सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 1 and 3, बिल्कुल सही बात है, बेस के साथ में क्या हो जाता है, रेड। और सॉल्यूशन विद इन टेस्ट ट्यूब 4, येलो के 4 में रहता है, ये भी कैसा हो गया, ट्रू। आपसे तो करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट, फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ ओनली, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेहान took warm water in a beaker, few drops China rose petals in it. He kept the petals dipped for some time till the water becomes colored. ये तो चाइना रोज इंडिकेटर बना रहे हैं ना। Then he put few drops of colored water into the following solution, first to fourth. Apple juice, एप्पल जूस कैसा होता है, एसिडिक। एसिडिक में चाइना रोज डाला आपने, चाइना रोज डाला तो ये क्या हो गया, रेड। लाइम वाटर, ये कैसा होता है, बेसिक। लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला बता रखा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है ना। ये चाइना रोज डाला तो ये क्या हो गया, ग्रीन। सोडियम क्लोराइड, इसमें ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, न्यूट्रल। चीनी का, पानी का, ये तो सब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। चीनी, पानी, ग्लूकोज, ये न्यूट्रल सॉल्यूशंस है। तो अगर इसमें आप चाइना रोज डालोगे, चाइना रोज का खुद का कैसा कलर है, इन्होंने पिंक लिया तो पिंक, और मेजेंटा होगा तो मेजेंटा भी, डार्क पिंक भी बोल सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे अगर आप ये कैसा होता है, बेसिक। इसमें अगर आप चाइना रोज इंडिकेटर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन। व्हाट कलर वे ही ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लिख लिया, रेड, ग्रीन, पिंक। देखिए क्या ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, मैजेंटा इन फर्स्ट एंड ग्रीन इन सेकंड। यस, यहाँ पे मैंने रेड लिखा है, डार्क पिंक है। जैसे अगर जैसे अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होता है तो रेड हो जाता है, और कम एसिडिक होता है, माइल्ड एसिडिक होगा तो ये किसकी तरफ होगा, मैजेंटा की तरफ।
तो यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, माइल्ड के साथ में। यानी अगर आपके पास में वीक एसिड है, माइल्ड है, माइल्ड एसिडिक है, तो आपको वो दिखाएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो आपको वो क्या दिखाएगा, रेड कलर। यानी ये यहाँ पे ये ऑप्शन ग्रीन किस में है, सेकंड में, सेकंड में ग्रीन, यस ये सही ऑप्शन हो गया। सेकंड देखिए, ग्रीन इन थर्ड, बिल्कुल सही है। मेजेंटा इन फोर्थ, फोर्थ कैसा है, सोडियम क्लोराइड पिंक कलर है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। लाइट पिंक इन थर्ड, सही बात है, और थर्ड के अंदर लाइट पिंक, और ग्रीन इन फोर्थ, ग्रीन इन फोर्थ बिल्कुल सही है ये भी। ग्रीन इन फर्स्ट, फर्स्ट में ग्रीन नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स। अब आपको क्या बताना है, लेमन जूस कैसा होता है, नींबू पानी आप ले रहे हो वो कैसा होता है, एसिडिक, ये कैसा होता है, एसिडिक, एसिड है। कर्ड दही, लैक्टिक एसिड का ये भी होगा। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सब क्या होता है, न्यूट्रल। विंडो क्लीनर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये कैसा होता है, बेसिक। और टूथपेस्ट, इसमें कैल्शियम के ही सॉल्ट होते हैं, ये भी कैसा होता है, बेस। और कॉमन सॉल्ट क्या हो गया, न्यूट्रल। तो आपके पास देखिए न्यूट्रल कौन कौन है, ये दो आपके पास न्यूट्रल है ना। आपके पास एसिडिक कौन कौन है, आपके पास यहाँ पे एसिडिक कौन है, कर्ड और लेमन जूस। और दो ही एग्जांपल आपके पास किसके, बेस के हैं, विंडो क्लीनर और टूथपेस्ट। Fill in the blank by choosing an appropriate option. Solution turns methyl orange indicator red. रेड किसको करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्स्ट को, और किसको करेगा, सेकेंड को, एसिडिक को रेड करते हैं। सॉल्यूशन क्यू टर्न्स रेड रोज पेटल्स ग्रीन, बेस को करते हैं। बेस कौन है, फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ रोज इंडिकेटर ग्रीन हो गया। वाइल सोल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर रेड ऑफ कबेज, कौन आ जाएगा, सेकेंड एंड सिक्स्थ, सॉरी थर्ड एंड सिक्स्थ। तो हमारे पास देखिए पी ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड एक ही है, पी में फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी। क्यू के अंदर फोर्थ एंड फिफ्थ, और आर में थर्ड एंड सिक्स्थ। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के हमने वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर किए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।